स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, कल की वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से दिए जाते हैं, उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, यानी कितनी सिचुएशन होती है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? उसके बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, आपने कुछ प्रीवियस हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू आ जाए B1 अपॉन B2 के, तो आपने बताया था कि ये लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए तीनों ही आपके पास क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो आप उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि लाइन जो आती है वो क्या आती है, कोइंसिडेंट। ठीक है। थर्ड, आपको बताया था कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ जाता है, बट नॉट इक्वल्स टू क्या आता है, C1 अपॉन C2। तो आपने बताया था कि उस लाइन में हमारे पास कैसी लाइन आ जाएगी, उस सिचुएशन में हमारे पास लाइन क्या आएगी, पैरेलल लाइन आएगी। यही हमने क्या किया था, सोल्व किया था कॉन्स्टिडेंट बोल के, या फिर आप कह सकते हैं आपने पढ़ा था कॉन्स्टिडेंट लाइन। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। क्लियर? ये आपने पढ़ा था क्रॉसिंग लाइन, ये आपने पढ़ा था एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये आपने पढ़ा था पैरेलल लाइन। क्लियर है? अब देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर जब हम मेथड्स पढ़ेंगे तो वो जो मेथड है वो हमारे लंबे टाइम तक हमें हमेशा यानी हेल्प करवाते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो मेथड आता है ना, क्वेश्चन ग्राफी, यानी इक्वेशन आपके पास दो मिलेगी, तो किस कौन से मेथड से सोल्व करना है, या तो एग्जामिनर क्या करेगा, नॉमिनेट करके दे देगा कि आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन में उस मेथड का नाम नहीं लिख रहा है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर वो किसी भी मेथड का नाम नहीं दे रहा है, तो आपके पास सिर्फ डायरेक्ट कह रहा है कि दो इक्वेशन दी और उनका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करेंगे? आपको जो बेस्ट मेथड आता है ना, आप उस मेथड से उसको सोल्व कर दीजिए। अब मेथड कौन से होते हैं? एक तो देखो क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक तो हम ग्राफ मेथड से पढ़ेंगे सॉल्यूशन निकालना। सेकंड, हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड, हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। थर्ड क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर है? अब वन बाय वन मैं आपको एक एक मेथड सोल्व करवाऊंगी, इनके बेस पे जो एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे। सबसे पहले आता है ग्राफिकल मेथड। थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज दे देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन जैसे सोल्व करेंगे तो उस तरीके से आपको मेथड बता दिए जाएंगे। पहला आता है ग्राफिकल मेथड। देखिए, ग्राफिकल ग्राफ से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी हम ग्राफिकल मेथड को ग्राफ की इक्वेशन के अंदर, यानी आपके पास हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी ग्राफ के थ्रू, या एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, या पैरेलल लाइन आएगी। ये तीन ही सिचुएशन आ सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो हम उसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। भाई पैरेलल लाइन आ गई तो हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से कर ले, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर एक मेथड से सॉल्यूशन नहीं आ रहा ना, तो किसी भी मेथड से सॉल्यूशन नहीं आएगा। सेकंड आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको पता है एक सॉल्यूशन तो मिलेगा, वही आपको निकाल के दिखा देना है। थर्ड है कॉन्स्टिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है, तो उससे बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 में, तो सबसे पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड। देखिए, ग्राफिकल मेथड के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व करना होता है ग्राफ को, और किस तरीके से हम उन पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। बेसिकली अब मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है क्या, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बता रहा है कि 7 साल पहले की बात है। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देम, कि जितनी तुम्हारी एज थी ना 7 साल पहले, मैं तुम्हारी एज से 7 गुना ज्यादा था। कितने गुना ज्यादा था, यानी कितने टाइम्स, 7 टाइम्स ज्यादा। तो देखो, आपने मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट उसकी बेटी की एज क्या है, हिज डॉटर एज, हिज डॉटर, डॉटर ही है ना, हाँ ठीक है। हिज डॉटर एज, उसकी बेटी की जो एज क्या है, एक्स ईयर। हमें नहीं पता भाई कितनी है, फिलहाल हमने क्या मान लिया, एक्स ईयर है उसकी बेटी की एज। अच्छा, तो उसके फादर की कितनी हो जाएगी भाई,
हिज फादर एज, हिज फादर एज इससे 7 गुना ज्यादा होगी, लेकिन अभी आप नहीं कह सकते कि 7 टाइम्स ज्यादा होगी, नहीं, आप मान लीजिए वाई ईयर, हमें फिलहाल नहीं पता कि उसकी एज क्या है। हमने मान लिया प्रेजेंट एज उसके बेटे की एक्स ईयर है और उसकी फादर की प्रेजेंट एज जो है वाई ईयर है, फिलहाल हमें नहीं पता कितने साल क्या है। अब कहता है 7 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, तो 7 ईयर एगो 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो बताओ 7 साल पहले उसके बेटे की एज क्या आएगी, x-7 आएगी, और उसके फादर की 7 साल पहले एज जाएंगे तो वो भी क्या आएगी, x-7। भाई दोनों के साल में क्या कर जाएंगे, प्रेजेंट एज से साल साल पीछे चले जाएंगे, चले गए, ठीक है। अब कहता है कि 7 साल पहले वो अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी ना, मैं तुम्हारी एज से कितना गुना ज्यादा था, 7 टाइम्स ज्यादा था। कितना ज्यादा था, 7 टाइम्स ज्यादा था तुम्हारी एज से। तो ये उसकी फादर की एज क्या आ गई, उसकी बेटी से 7 टाइम्स ज्यादा थी, ठीक है। अब आपने सोल्व किया तो क्या आया, 7x-7 7 जा 49 इक्वल्स टू y-7। क्लियर है। उसके बाद क्या आ गया, 7x, ये प्लस का माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर लेके आओगे माइनस, और ये माइनस इधर लेके आओगे प्लस, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये आ गया 7x-y, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 42 बचेगा, इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ही आ गई। अब आप लोग कहोगे कि आंसर शीट में तो अपोजिट दे रखा है, ये दे रखा है 7y-x-7y-42 दे रखा है। वो किस अकॉर्डिंग है, वो आप मान लीजिए, आपने उसकी बेटी की एज वाई ईयर मान ली और उसकी एज एक्स ईयर मान ली, वो उस अकॉर्डिंग चलता है, यानी एक्स और वाई आप क्या मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या चलता है क्वेश्चन। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि उसकी बेटी की एज वाई है और उसके फादर की एज क्या मान ली, एक्स है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए y-7, एक्स रख लीजिए। तो उसकी बेटी की एज ये है, तो 7 टाइम्स, तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर ऐसे कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आंसर सीट के अकॉर्डिंग। तो क्या आ गया यहाँ से, 7 साल पहले, यानी y-7 इक्वल्स टू उसकी बेटी की एज क्या है, ये उसकी बेटी है, क्योंकि बेटी की एज है, क्योंकि आपने अभी क्या मानना है, उसकी बेटी की एज वाई ईयर माननी है, ठीक है। बुक रख देते हैं एक बार, देखिए उसकी बेटी की एज आपने मान ली वाई ईयर है और उसकी प्रेजेंट एज मान ली आपने एक्स ईयर है। अब 7 साल पहले जाएंगे, उसकी बेटी की एज में भी 7 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी खुद की एज में भी 7 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कहता है जी आप आफ्ताब की जो एज है वो अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा है, यानी उसकी बेटी की एज 7y-7 थी, तो इससे 7 टाइम्स ज्यादा है, तो आपने लिख दिया कि 7 टाइम्स ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7y, 7 7 जा 49 इक्वल्स टू ये क्या आएगा, x-7। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए जब आप सोल्व करेंगे तो इनको इधर लेके चले जाए या इनको इधर लेके आ जाए, तो क्या करते हैं, x-7 एज इट इज, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। x की कोई टर्म नहीं है, एज इट इज रख दी, y की कोई टर्म नहीं है, एज इट इज रख दी, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितने बचे, प्लस का 42। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन वो अपने बेटे से बता रहा है कि 7 साल पहले तो मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स था, लेकिन कहते हैं अब से 3 साल बाद की अगर बात करते हैं तो तुम्हारी जितनी एज है ना, तुम्हारी जितनी एज है उससे 3 साल बाद की बात करता है कि 3 साल बाद तुम्हारी जो प्रेजेंट एज है मैं उससे 3 गुना हो जाऊंगा। यानी कि अगर 3 साल हम बाद की बात करते हैं तो उसकी बेटे की एज हो गई y+3, 3 साल आगे चले जाएंगे आफ्टर की बात कर रहा है तो, और खुद आपकी एज क्या हो जाएगी, x+3, आगे बढ़ रहे हैं 3 साल, ठीक है। तो आफ्ताब कहता है कि तुम्हारी जो एज है ना, 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज से 3 टाइम्स हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, 3 टाइम्स। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे 3y+3, 3 जा क्या हो गया 9, यहाँ क्या हो गया x+3। क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट। अब आगे देखिए, आप वेरिएबल एक साइड रखे, कांस्टेंट एक साइड, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो चाहे आप इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म आप राइट हैंड साइड लेके चले जाइए। तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म जो है राइट साइड लेके चलती हूँ। ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये प्लस है उधर जाके माइनस, इक्वल्स टू क्या आ गया 0।
एक्स एज इट इज -3y प्लस माइनस माइनस और सब्ट्रैक्ट हो गए कितना आ जाएगा 6। ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो आपने सिर्फ इक्वेशन ही निकाली है। अभी ये कहता है आपको कोई सॉल्यूशन नहीं बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है या 3 साल बाद की उसकी एज क्या है या 7 ईयर पहले उसकी एज क्या है। सिर्फ इतना बताना है कि जो दो आपकी इक्वेशन आई है, दो इक्वेशन, उनको ग्राफ के अंदर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन को क्या करते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, हम अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट टेबल बना लेती हूँ, ठीक है। कौन सी इक्वेशन की बनाती हूँ, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 है, इसकी टेबल बनाते हैं। ज्यादातर सिर्फ आपको 3 ही पॉइंट रखने हैं जो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो। देखिए, ये इक्वेशन है। अगर मैं x की जगह 0 रख देती हूँ तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म आप एक साइड लेके चले जाओ। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ उधर, ये वाली रफ कर रहे क्योंकि हमारे यूज नहीं है। एप्लीकेशन समझ लिया, यहाँ तक इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आपको क्या करना है, कांस्टेंट वेरिएबल एक साइड रख लीजिए, कांस्टेंट टर्म एक साइड, प्लस का 42 आप उधर लेके चले गए, माइनस का 42 एक टर्म इधर रख लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप 42, 7 प्लस का उधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस का, यानी आपको एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड रखना है, चाहे आप एक्स रख लीजिए चाहे आप वाई रख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग y की वैल्यू कोई भी डिजिट रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, 0 रखे, 1 रखे, माइनस में रखे, आपकी चॉइस, ठीक है, इट्स योर चॉइस। You can represent this graph, this equation in the graph. If your choice, you put any point in this equation. Clear? आप कोई भी पॉइंट के यानी किस कोई भी वैल्यू जो है आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। देखिए, y की जगह अगर मैं 7 पुट करती हूँ तो मेरा 42 आता है, लेकिन मैं 40 पुट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ग्राफ के अंदर 42 रिप्रेजेंट करूंगी नंबर, क्या 42 लाइन तक बनाऊंगी नहीं, मैं शॉर्ट लेके चल रही हूँ। यानी मैं क्या करती हूँ, ये माइनस है, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस का है, मैंने क्या किया, y की जगह 6 पुट किया, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने y की जगह 6 पुट किया तो 7 6 जा कितना हो गया, भैया आपने पुट किया y की जगह 6 पुट किया तो 7 इंटू 6 माइनस का 42 प्लस 6 7 जा 42, आंसर आ गया 0। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। समझ गए। अब मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू 5 पुट करके देखती हूँ, क्या पुट करते हैं, 5 पुट करके देखा मैंने y की वैल्यू, भाई आप y की जगह 5 पुट कर दीजिए, तो 7 मल्टीप्लाई 5 यानी माइनस का 42 प्लस 35, तो एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया और आपके पास कितने बचे, 7 बचेंगे, यानी माइनस का 7। तो आपको पता लग गया मेरी y की x की वैल्यू क्या है, 7 आती है जब आप 5 पुट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है कि आप, जरूरी नहीं है कि 5 4 यही पुट करे, 7 पुट कर लीजिए आप। तो आपने पुट किया 7 तो -42 प्लस 7 इंटू 7, वाई की जगह 7 पुट किया तो -42 प्लस 49 कितने बच गए, कितने बचे, 7 बचे, यानी प्लस का क्या आ गया 7। तो ये पॉइंट आ गई कि एक्स पे 0 कोऑर्डिनेट लेना है, वाई पे 6, एक्स पे -7 वाई पे 5, एक्स पे 7 वाई पे 7। क्लियर है। ये एक टेबल आपके पास आ गई है। अब जो सेकंड टेबल है, यानी फर्स्ट इक्वेशन से एक टेबल आ गई है, सेकंड इक्वेशन से एक टेबल निकालनी है। मैं ग्राफिकल मेथड समझा रही हूँ आपको किस तरीके से करते हैं। पहले तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन है तो हम ग्राफ की डायरेक्ट ऐसे टेबल बना सकते हैं। अब आपके पास एक और इक्वेशन है कि x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, ठीक है। 3 पॉइंट रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको हो गए x और y। तो मैंने कहा एक वेरिएबल आप इधर रख लीजिए, चाहे x रख लीजिए चाहे y, तो मैं यहाँ x रखती हूँ। तो देखो, माइनस का 6 है उधर जाके प्लस का, ये भी माइनस है उधर जाके प्लस का। अब देखिए, अगर मैं y की जगह 0 पुट करती हूँ तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आंसर क्या आया 6। क्लियर। अगर मैं y की जगह 2 पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इस जगह -1 पुट करती हूँ मैं। तो 6 की वैल्यू मैंने y की वैल्यू -1 पुट की, तो देखिए 6 प्लस प्लस माइनस -3, यानी क्या आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। क्लियर है। मैं ये अपने अकॉर्डिंग पुट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी डिजिट टेबल लेके चल रही हूँ जिसके अंदर शॉर्ट यानी छोटी डिजिट आए, जिससे ग्राफ में रिप्रेजेंट आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट, y की जगह मैंने पुट कर लिया -2, तो 6 प्लस 3 इंटू -2
तो 6 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। ये आपके पास दो ग्राफ आ जाते हैं, दो टेबल आ जाती है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब आपको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। देखिए आप पढ़ते हैं, ये आपकी ग्राफ होती है, दिखाई दे रही है या नहीं? ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, ये आपको पता है एक्स डैश होता है, ये वाई डैश। ठीक है, ये 1 मान लिया मैंने, ये 2 मान लिया, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, -7 भी आ रहा है, चलो -7 भी ले लेते हैं। इधर प्लस का 7 आ रहा है तो और बढ़ा लेते हैं 7। ठीक है, ये आता है -1, -2, -3। ये पॉइंट तो आपको आते ही होंगे, -4, -5, -6, -7। इधर प्लस के आएंगे आपको पता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, वाई एक्सिस। अब देखिए, अब आप वो पॉइंट लेके चले, पहले ये वाली टेबल लेके चलते हैं कि एक्स पे 0 और वाई पे 6। तो देखो एक्स और वाई पे, यही पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं 0, तो एक्स पे 0 और वाई पे 6 कहाँ पे आ जाएगा, ये रहा पॉइंट। ठीक है, सेकंड आता है एक्स पे -7 लेना है और वाई पे 5। तो एक्स पे -7 ये रहा और वाई पे प्लस का 5। जब आप जाओगे तो देखो ये रहा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे आप। ठीक है, फिर कहता है एक्स पे 7 और वाई पे भी 7, यानी एक्स पे आपने 7 ले लिया और वाई पे भी प्लस का 7। जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? आपके पास ये एक टेबल में यानी ग्राफ बन गई। जब आप इसको मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से देखो, ग्राफ के अंदर जब आप अच्छे से डिनोट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। हो सकता है स्ट्रेट आए या फिर थोड़ी तिरछी भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग लाइन भी आ सकती है। अब सेकंड आता है एक्स पे 6 और वाई पे 0। देखो एक्स पे 6 वाई पे 0 यही बनेगा। एक्स पे 3 वाई पे -1, एक्स पे 3 वाई पे -1 ये रहा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एक्स पे 0 और वाई पे -2, एक्स पे 0 और वाई पे -2 ये रहा पॉइंट। ठीक है, तो जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हुआ, हमने पॉइंट गलत माना। ठीक है, ग्राफ के इस हिसाब से आप करेंगे तो देखना, आप जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो क्या इंटरसेक्टिंग आएगी या पैरेलल लाइन आएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, जब आप ग्राफ में डिनोट करेंगे अच्छे से, यहाँ पे डिनोट नहीं हो रहा है तो ग्राफ में जब आप अच्छे से, क्योंकि ग्राफ के अंदर आपके पास इक्वल डिस्टेंस के क्या होते हैं, जो स्क्वायर्स बने होते हैं, छोटे छोटे यूनिट स्क्वायर, उनके अंदर अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो उसके अंदर आपको देखना है कि मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है। क्लियर है? सिर्फ यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई और उसके अंदर पूछा गया, सॉल्यूशन पूछ रहा है कि सॉल्यूशन बताओ, कि उसकी एज बताओ। तो देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, उस पॉइंट को देख लेना कि एक्स पे कितना आ रहा है, वाई पे कितना आ रहा है, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लीजिए एक्स पे है 5 आ गया और वाई पे आ गया 6, तो आपने लिखा 5 और 6, तो यानी उसकी जो एक्स आपने मानी है, किसकी एज मानी है, आफ्ताब की एज। ठीक है, तो वो ये 15 आ गया, वो 15 है और उसकी बेटी क्या है 6 है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई होप ग्राफिकल जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के जो और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन वो सोल्व करके देखिए, अगर नहीं आता है तो हम कल की क्लास के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो मेथड है वो समझेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ।